चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं. देयर इज अ चॉइस बिटवीन द टॉपिक्स एंड आई हैव told you how you have to choose your topic by elimination method. ओके. पहले हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे एंड देन वी विल राइट. तो एनालाइज में वही है कि वी हैव टू चूज वन टॉपिक, हाउ वी हैव टू चूज बाय एलिमिनेशन मेथड्स, एंड देन वी हैव टू फोकस ऑन द की पॉइंट्स दैट आर स्पेसिफिक टू द टॉपिक. तो जब भी आपको पेपर में ऐसे मिले ना, आपको वुमेन एम्पावरमेंट का आ गया, आपके पास एक ब्लैंक शीट तो होती है अपने मेंस आंसर राइटिंग में, जो लास्ट शीट होती है. आप उसको अंदर ना जो भी आपके दिमाग में आए जाए ना, प्रॉम्प्टली आए जाए, बस वो लिखते रहो. चाहे वो स्टैटिक पॉइंट आ रहा है, चाहे वो कोई लॉ आ रहा है, चाहे वो कोई रीसेंट स्टोरी आ रही है, कुछ भी आ रहा है आप लिखते जाओ. ठीक है. एंड फिर आपको प्लान करना है कि आपको लिखना कैसे है. यही आगे की पॉइंटर्स यू हैव टू राइट ऑन ब्लैंक शीट व्हिच यू थिंक आर ऑफ utmost important, are utmost important. ठीक है. And then you have to frame your essay, so you have a skeleton of your essay when you're writing the pointers. So when you actually are writing your essay, you can pick these pointers and frame an essay. So you have a basic idea कि तुम्हें include क्या करना. ओके. क्लियर. ठीक है. तो मैंने आपको बताया तीन मेन पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. पहले हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में कोट आ सकता है, एनेक्डोट आ सकता है, कोई स्टोरी आ सकती है, कोई जनरल इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक आ सकता है, या रेलेवेंस टू एनी करंट इशू. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट गो एंड ग्रैब माय वाटर बॉटल. जस्ट अ सेकंड. सॉरी फॉर द पॉज. ओके. सो इंट्रोडक्शन में कोट लिखो, तुम एनेक्डोट लिखो. एनेक्डोट इज अ स्टोरी. कोई करंट स्टोरी चल रही है, मतलब बहुत शॉर्ट स्टोरी, या फिर तुम कोई फिक्शनल स्टोरी खुद बनाओ ऑन द स्पॉट. एंड देन यू कैन गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन. जैसे ड्रग्स के ऊपर कोई टॉपिक है, तो तुम लोग लिख सकते हो कि ड्रग होता क्या है, मतलब उसमें क्या इंक्लूड करता है, वो कैसे अफेक्ट करता है. सो बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट यू थिंक you can put in your essay. And then you can also start with a relevance to any current issue or to any static issue. ठीक है. अभी मैं आपको ऑन द स्पॉट एक ऐसे टॉपिक दूंगी और आपको उस पे यू यू हैव टू मेक एन एनेक्डोट ऑन इट. एनेक्डोट, या आपको कोई उसके रिलेशन में कुछ पता है, अभी रिसेंट कुछ हुआ है, मतलब आपको बस उसकी इंट्रोडक्शन फ्रेम करनी है, जो आपको इन चारों दायरों में रह के करनी है. ठीक है. स्पॉन्टेनियसली, कि आपको, आप अपने उसमें बैठे हो, एग्जामिनेशन में बैठे हो, और आपके पास टॉपिक आया जो आपको लगता है आपको आता है और आपने वही चूज करा, तो आप कैसे स्टार्ट करो. पर उससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन ऐसे टॉपिक जिसका टाइटल है डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम. आपको ये टॉपिक आया, आपने ये चूज करो. तो ये कितनी प्यारी इंट्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट करी, आप देखो, पढ़ो इसे. द ईयर वाज 1945. Towards the end of a gruesome world war, the world powers decided to crave up the Korean peninsula along the 38th parallel. ठीक है. कोरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे डिवीजन हुई, वहां पे हुआ क्या. Before partition, North and South Korea might have been homogeneous in every aspect, but after the division, they steered onto different paths. While schools in the North chose to educate their children in the worship of a cult leader, ideological indoctrination, and
Servility, its southern counterpart, focused on liberal education, innovation and economic growth. So यहाँ पे क्या हुआ कि कंपेयर कर दिया नॉर्थ कोरिया को और साउथ कोरिया. Today, almost 7 decades later, the difference in the fates of these people and the trajectories of both these nations cannot be more stark. हमें भी पता है कि नॉर्थ कोरिया की क्या कंडीशन है साउथ कोरिया की. One is known for gross violation of human rights, while the other a champion of liberal democracy. One is known for gut-wrenching poverty, while the other unbridled prosperity. This only proves the age-old adage that the destiny of a nation is indeed shaped in its classroom. तो ये क्या करा है कि एक स्टैटिक टॉपिक के साथ स्टैटिक और करंट सिचुएशन को हमने क्या करा है, कंपेयर करा है. कि हम लोग यहाँ वर्ल्ड वॉर से लेके आए, फिर हम लोगों ने कंपेयर करा कि कैसी एजुकेशन इम्पार्ट की गई दोनों पार्ट्स ऑफ कोरिया में. एंड देन आज अगर हम लोग देखें तो क्या हालत है. सबको पता नॉर्थ कोरिया की क्या हालत है, सबको पता साउथ कोरिया कितना प्रोग्रेसिव. आपको समझ आया कि कितनी प्यारी शुरुआत करी है. इतना आप इम्प्रेसिव स्टार्ट करोगे ना अपने एस्से की, वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इट इम्प्लाइज हियर ऑल्सो. अभी मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन. आपके पास 6:55 हुए हैं, 3 मिनट है, 6:58 तक. ठीक है, यू हैव टू गिव मी एन इंट्रोडक्शन और सबको पार्टिसिपेट करना है इस एक्टिविटी में. प्रॉम्प्टली कुछ भी बनाओ, ये चारों चीजें ध्यान में रखें. क्राइम अगेंस्ट वुमेन आपका टॉपिक है. कोट, एनेक्डोट, फिक्शनल स्टोरी, जनरल इंट्रोडक्शन या रेलेवेंस टू करंट इशू. अभी आपको एक एनेक्डोट या कुछ भी बताना, कोट बताना है, स्टोरी बतानी है, कि कैसे आप स्टार्ट कैसे करोगे इफेक्टिवली. जैसे ये वाला है ना, ये इंट्रोडक्शन, वैसे बताओ, कुछ इफेक्टिव वे बताओ. चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 3 मिनट्स. वन मोर मिनट. चलो एवरीवन, टाइम इज अप. बताओ आप मुझे कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसे. मैम, आई एम ऑडिबल। हाँ जी, हाँ. मैम, मैंने ऐसे स्टार्ट किया है जैसे मतलब एंशियंट हिंदू कल्चर में जो द पोजीशन ऑफ वुमेन treated as like devi, portrays as goddess Lakshmi. Then in the medieval situation, the woman has been deteriorated that like
sati pratha has been matlab practices in some of the communities, child marriage and slave system was also there. And then in the modern society, they have matlab they all are abolished by the Raja Ram Mohan Rai. एंड फिर उसके बाद मैम जैसे कि लक्ष्मीबाई का एक एग्जाम्पल कोट कर देंगे कि उनके टाइम पे थोड़ी सी वुमेन्स की सिचुएशन हैज बीन इम्प्रूव। और फिर मैम आगे आगे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो प्रोग्रेस नाउ अपार्ट फ्रॉम द क्राइम द सिचुएशन इज जैसे वुमेन बिकम independent and they are like out of four walls, coming out of four walls in the society. They get job, they get education, they get their own decision, and even politics में they also get participate and फिर मैम वही फिर पूरा डेवलपमेंट पे आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो यू हैव स्टार्टेड विद अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। यस मैम। Okay, that's very good. There's also a message, and it's very, very effective that if you start your essays like this, वो ना आपको पता है क्या होता है? I shouldn't be saying this, but if you put an emotional angle to your essay ना, तो evaluator भी ऐसा हो जाता है कि ओहो, ये क्या हो गया? समझ रहे हो? थोड़ा यस मैम। evaluator हमारे साथ प्ले करता है, तो हम भी उनके माइंड के साथ प्ले कर सकते मतलब इमोशंस फीलिंग्स तो डालने हैं ना, यही कहना चाहते हैं। हैं। हाँ जी, वैसे ही स्टार्ट करो। What is your name? CMPTN male. Okay, I will read it. That it was late and she was walking home, constantly checking over her shoulder. The streets were quiet, but her heart raced. It always did. Like so many women in India, she'd grown up hearing stories of what could happen. That night, she became one of those stories. That's very good. Like, I am taking the screenshot and I'm going to use it for my essay if I get it. That's really good. Really, really impressive. Akshat, I'm going to read Akshat's. Nightfall is not the same for all. In the bustling city of Delhi, a man might go out for a stroll or ride a motorcycle. However, the same is but a dream for the woman. Crimes against women are at peak at these hours, or perhaps all round the clock. This begs the question, what is the cause? Does restricting a woman to leave the house is the solution only, or is there a deeper cause lurking behind the regressive state of a society which can no longer protect its women? Very good action. Really impressive, all of you. तीनों ने बहुत अच्छा बोला, पर बाकियों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। वन वीक क्यों हो गए, है ना? पर रियली इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा। अगर मैं आई ऑल्सो टुक 3 मिनट्स टू थिंक अबाउट दिस। सो आप लोगों ने डोमिनिक बेलिको का केस सुना होगा, जो फ्रांस में हुआ है। दैट द मैन ही drugged his wife and then he invited 72 other men to rape her, और वो सब रिकॉर्ड करा उसने। दिस इज समथिंग विच वी कांट इवन इमेजिन। सो इफ आई राइट दिस, क्योंकि ये तो ऐसा होता है कि वैल्यूएटर को शॉक लगा रियली, अगर उन्होंने नहीं भी सुना। मतलब ऑब्वियसली वो भी वेल एजुकेटेड होते हैं करंट चीजों से। पर जैसे मौमिता देवनाथ, जो वेस्ट बंगाल वाला केस है, या फिर मणिपुर में हुआ था कि टू वुमेन वर stripped naked and then they were gang raped. They were made to roam in the streets and then they were gang raped. So all of this is happening. It has happened. So this is how you can effectively start your essays. आपने भी जो बताया, that's also the right way to start it. ठीक है? Am I clear? चलें आगे अब बॉडी पे। चलो जी, अब बॉडी पे देखो। बॉडी ऑब्वियसली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लाइक वी से इन द लीगल लैंग्वेज, कि अलग अलग ऐसे की अलग अलग डिमांड होती है कि क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, तो हम लोग, जैसे सपना ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसने इंट्रो में डाल दिया, पर हम उसका अलग सा टॉपिक भी बना सकते हैं। हम इफेक्ट्स भी बता सकते हैं कि वुमेन के ऊपर साइकोलॉजिकल फिजिकल क्या इफेक्ट्स होते हैं। हम उसके कॉजेज बता सकते हैं। वी कैन गिव द सॉल्यूशन, वी कैन गिव लॉ, बट ऑब्वियसली पूरे में लॉ नहीं भरना। लॉ सिर्फ एक पार्ट होना चाहिए आपके ऐसे। फिर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, इंडिया में क्या है स्टेट। अगर आप स्टैट से देते हो ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप लोग अपने ऐसे में स्टैटिक नॉलेज प्रोवाइड करते हो ना, वो तुम्हारे ऐसे को बहुत एज देता है। अगर तुम अपने ऐसे में स्टैटिक नॉलेज
कुछ भी, आंकड़े आंकड़े बोलते हैं हिंदी में, अगर वो सब डालते हो अपने ऐसे में तो ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग स्टैट्स मेंशन कर सकते हैं, हम लोग एग्जांपल्स दे सकते हैं, इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे अभी अक्षत ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी, दैट व्हाट वी कैन डू। ठीक है, ये कर सकते हैं। एंड देन रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, वी कैन मेंशन रिपोर्ट्स, कन्वेंशंस, कमिटीज, मीटिंग्स, उसके रिलेटिंग ये सब स्टैट्स में आ जाएगा। एंड देन वी कैन कोरिलेट इट विद करंट इवेंट्स। अब एक और चीज है, जैसे ये कोट है या एनेक्डोट है, ये हम लोग सेंटर में भी डाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पैरा चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले इफेक्ट्स लिखा, अब मुझे पता है कि मेरे को कॉजेज लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे कोट डाल सकती हूँ एक दो लाइन। तो ये हम कर सकते हैं। या इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने एक लड़की की कहानी बता दी, चाहे फिक्शनल स्टोरी है कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो उसकी पूरी लाइफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल एसिड अटैक हुआ, तो उसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स थे, वो मैं तीन चार लाइनों में वो एक फिक्शन स्टोरी बना सकती हूँ अपने फैक्ट्स के स्टार्टिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको एग्जॉस्टिवली इंट्रोडक्शन में लिखना है, ऐसा नहीं है, बॉडी में भी लिख सकते हो। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन कि एसे की क्या डिमांड है। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? चलो, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में यू विल नेवर 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 रिपीट योर सेंटेंसेस, नेवर डू दैट। रेपिटेशन नहीं चाहिए, रीफ्रेजिंग हो सकती है कंटेंट की पूरे की, बट रेपिटेशन नहीं होगी। और पॉजिटिव आउटलुक के साथ आपको अपना एस्से कंप्लीट करना है। अभी हम लोग ना लास्ट में अभी देखेंगे डूज एंड डोंट्स, तो मैं वहां पे आपको बताती हूँ। तो एक हमारा हो गया इंट्रो, फिर हो गई हमारी बॉडी, एंड देन आर कंक्लूजन। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? चलो अब हम लोग बेसिक डूज एंड डोंट्स पे जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला आ गया कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट्स लिखने हैं, तो हम लोग एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि फिजिकल क्या इफेक्ट्स हैं, सोसाइटल क्या इफेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, हम लोग छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना कि आपने ये एक शीट ली, आपने क्या करा, यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट्स लिखने शुरू करे, आपने जी यहाँ पे लिखा इफेक्ट्स, पूरा पेज ही भर गया। ये नहीं करना, छोटा सा बनाना है एकदम, मतलब चार पांच लाइनों का कि इतना 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 बस। ये मत करना बिल्कुल भी कि पूरे पेज पे तुम लोगों ने वो कर दिया। जस्ट से। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये हो गया कि तुम लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो। सेकंड आ गया दैट ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वर्ड लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए। मैं बता चुकी हूँ, अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए हर एक स्टेट में। कईयों में 2 घंटे का पेपर है, कईयों में 3 घंटे का पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना है आपको। ठीक है, एंड देन मैंने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और लास्ट इंप्रेशन इज ऑल्सो द फर्स्ट इंप्रेशन, ये भी याद रखना। तो लास्ट में और फर्स्ट में यू हैव टू गिव वेरी इफेक्टिव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना एस्से बहुत अच्छा कर पाओगे, कि आपको अगर आपको 50 नंबर का, आपको 30 35 भी मिल सकते हैं, बट ओनली इफ यू राइट एटलीस्ट वन ऐसे पर वीक ऑफ ईच लैंग्वेज। हिंदी का भी एक लिखना है, इंग्लिश का भी एक लिखना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उसमें से ऐसे टॉपिक्स लो। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक लीगल टॉपिक आता ही आता है, एक सोशल टॉपिक आता ही आता है, एक करंट टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, उसके अलावा कोई वर्ल्ड में कोई कुछ हो गया, जैसे अभी चेस का बहुत चल रहा है, इसमें आ जाएगा। पर हिंदी या और रीजनल लैंग्वेजेस में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है। हिंदी में या और रीजनल लैंग्वेज में ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि तुम्हारे कोई करंट का टॉपिक आए, वहां पे वही टॉपिक्स आते हैं सारे। महिलाओं महिलाओं का सशक्तिकरण। मनीषा, कैन यू टर्न ऑफ योर वीडियो? तो हिंदी में यूजली ऐसा होता है कि तुम्हारे जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो बहुत बेसिक आते हैं, और यूजली रेपिटेशन होती है कि महिलाओं के ऊपर पूछ लिया, बच्चों के ऊपर पूछ लिया, बाल श्रम पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया। और रिसेंट बहुत कम आएंगे, जैसे यूसीसी है वो आ सकता है।
बहुत कम चांसेस होते हैं, बट ऑब्वियसली इंग्लिश में ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हें करंट के ऊपर कोई आए, ठीक है। एंड देन यू हैव टू यूज पैराग्राफ्स। तुमने ऐसे नहीं करना है कि तुमने बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। पॉइंटर्स भी बनाओ, हेडिंग्स भी दो, पैरास भी बनाओ, ठीक है। एंड ट्राई यूजिंग एक्टिव वॉइस। ऐसे एक्टिव पैसिव इतना बेसिक ग्रामर तो सबको आती है कि क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में अपना ऐसे अटेम्प्ट करना। एंड देन यू हैव टू स्टिक टू द सब्जेक्ट, डोंट गो ओवरबोर्ड। ऐसा जैसे यूसीसी का ऐसे आया, तुम लोग शुरू हो गए जी, राहुल गांधी ने क्या बोला, मोदी नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला पार्लियामेंट में, क्या वो, ये सब नहीं करना है। मत करना है ये सब। स्टिक टू द सब्जेक्ट। विल गो ऑन डोंट्स। डोंट्स में सबसे बड़ी चीज, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एक रिलीजन के होते हैं। हम लोग एक रिलीजन के हैं। हम लोग को एक पार्टी पसंद है। हम लोग क्या करते हैं कि यूसीसी है फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता है कि मुस्लिम्स का जो लॉ है दैट इज डिवाइन, दैट इज वाई इट्स नॉट कोडिफाइड। क्यों उसकी कोडिफिकेशन कर ही नहीं सकती। जो सेक्रेड वर्ड्स ऑफ अल्लाह और प्रॉफिट है उसको कैसे कोडिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं या कोई और ऐसा करेगा, बट यूजुअली क्या होता है, एक एक एक्स इंसान मान लेते हैं, ठीक है, एक्स इंसान, नॉट मी, डोंट टेक मी रॉन्ग, वो बोलता है कि हिंदू, अब हिंदूज का तो कोडिफाइड है, वो कहता है कि मुस्लिम्स का भी होना चाहिए, उनका ये उनका वो, मतलब वो अपने ओपिनियंस देने लग जाता है अबाउट व्हाट, अबाउट अनदर रिलीजन। अगर तुम्हें 5 नंबर में मिलने होंगे 10 से, तुम्हें 0.5 भी नहीं देगा वो। मेरी बात याद रखना। उसके बाद तुम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल, तुमने डाल दिया जी नरेंद्र मोदी ने ये घपला किया, इनकी बीजेपी पार्टी ने ये करा वो करा, वो न्यूज चैनलों की तरह शुरू नहीं होने। बहुत ही अनबायस्ड ओपिनियंस देने हैं अपने एग्जाम में। कभी भी रिलीजन और पॉलिटिक्स, मतलब कानों को हाथ लगा लो, करना ही मत। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा हरियाणा का पेपर दे रहा है, अब नहीं पसंद है नायब सिंह सैनी, होंगे कुछ पर्सनल रीजंस, ये थोड़ी करना है कि उनके बारे में क्रिटिसाइज करते रहना है। तुम एक बात समझो, तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे, मतलब उन्हीं मतलब गवर्नमेंट पोस्ट पे तुमने जाना है और उसी गवर्नमेंट को तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो। समझने की बात है ये बहुत, कि जहां तुमने कल को तुम्हारी अपॉइंटमेंट जिसके थ्रू होनी है, तुम उसी को क्रिटिसाइज करने बैठ रहे हो। तो ये नहीं करना है, ठीक है जी। एंड देन डोंट ओवरराइट वन पॉइंट एंड डोंट जस्ट फिल योर शीट विद नेगेटिव्स एंड क्रिटिसिज्म। ये मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन ज्यादा देने हैं। हाँ ऑब्वियसली अगर तुम्हारा एक प्रोज या कॉन्स का टॉपिक है तो कॉन्स बताओ, बट प्लीज ये याद रखना, रिलीजन और पॉलिटिक्स को दूर रखो, दूर रखना है। राहुल गांधी जी ऐसा, भगवंत मान जी वैसा, ये सब नहीं करना है। केजरीवाल ऐसा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसा, ये वैसा वो वैसा, प्लीज ऐसा नहीं करना। अनलेस एंड अनटिल तुम्हें क्वेश्चन ही ऐसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अभी वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट उन्होंने रिमूवल का वो करी, इम्पीचमेंट नहीं होता कभी भी, याद रखना ये भी, हर न्यूज़पेपर में वाइस प्रेसिडेंट के साथ इम्पीचमेंट वर्ड यूज था। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट की होती है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। यही वही पॉइंट आ गया कि तुम्हें अपने लैंग्वेजेस पे ध्यान देना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो अभी उनके रिमूवल के बारे में बहुत, कि वो बहुत बायस्ड हैं अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। अगर टॉपिक ही कोई ऐसा आ गया कि रिमूवल ऑफ डिग्नेटरीज या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या रिमूवल ऑफ जजेस, तो फिर तुम्हें एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, फिर तुम्हें नाम मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीड ऑफ द एसे वैसे। पर प्लीज वैसे कभी भी रिलीजन या पॉलिटिक्स को अपने एसेस में इंक्लूड मत करना, ठीक है। क्लियर एवरीवन। चलो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक्स पे, कि मेन मेन टॉपिक्स क्या हैं जो तुम्हें प्रिपेयर करने चाहिए। उसके अलावा बेसिक टॉपिक्स मैं बता देती हूँ, उसके अलावा तुम मुझे बताओ। तो इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, गिव इट अ रीडिंग। आई विल टेक अ वोकल रेस्ट फॉर 2 मिनट्स, यू गिव दिस रीडिंग। ये सोशल टॉपिक्स हैं, पढ़ो इसको, गो थ्रू करो फटाफट।
ये रीड। चलें आगे। चलो, लीगल टॉपिक्स देखो फटाफट। मेन लीगल टॉपिक्स: सरोगेसी, मैरिटल रेप, ये भी बहुत हॉट टॉपिक है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन, बार एंड बेंच रिलेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, रिफॉर्म्स, करप्शन, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ जजेस, रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो, यूसीसी आ गया, आर्टिकल 370 अगेन इम्पोर्टेंट, साइबर क्राइम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडीआर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ऑनलाइन एफआईआर, अब भी एनएसएस आया तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया, एआई। ठीक है, चलें आगे। पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल। पॉलिटिकल ज्यादातर यूपीएससी में आते हैं। मेरी बात याद रखना, तुम्हारा प्री मेंस इंटरव्यूज, प्री में कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में कभी पॉलिटिकल रिलेटेड कुछ नहीं पूछेंगे, इंटरव्यूज में कभी नहीं पूछेंगे। ये यूपीएससी में ज्यादा आते हैं, पर पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। कभी भी पॉलिटिक्स तुम्हारे एग्जाम का हिस्सा नहीं होती है। तभी यूजली बोलते हैं कि प्री में इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं उसको अगर हम स्किप भी कर देते तो कोई बात नहीं है, पर अगेन तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो रोज, तो तुम्हें वो टेंड टू यू टेंड टू रिमेम्बर दैट ऑटोमेटिकली। पॉलिटिकल टॉपिक्स बहुत कम आते हैं, पर इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे वुमेन रिजर्वेशन आया अभी, एंड देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये दो तीन टॉपिक्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर आगे एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में अभी अजरबैजान में क्या हुआ था बताओ। अजरबैजान में क्या हुआ था अभी recent? कोप सीओपी। है ना, हुआ था। उसके रेजोल्यूशंस दिए हैं। इंडिया ने क्या बोला है, 2070 तक हम लोग क्या करेंगे। कार्बन एमिशन फ्री। हाँ जी। चाइना ने कब बोला है, चाइना ने 2050 बोला है, if I'm not wrong। ठीक है, तो ये सीओपी 29 हुई है, इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल है, रेजोल्यूशंस आए हैं, बिल्कुल आ सकता है पेपर में। ठीक है, एल नीनो इफेक्ट पढ़ा तुम लोगों ने, हॉट टॉपिक था एक महीने पहले तक। वो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो ये एनवायरमेंटल टॉपिक्स हो गए। आगे चलें। कल्चरल, ये सब स्टेटिक टॉपिक्स आ गए। टीम डाइवर्सिटी, सेक्युलरिज्म, मॉब लिंचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, एंटी कन्वर्शन लॉस। इंटरनेशनल देख लो, इकोनॉमिक देख लो, स्पोर्ट्स देख लो। फटाफट जस्ट गिव दिस रीडिंग एंड वी मूव फॉरवर्ड। जस्ट गिव मी अ थम्स अप व्हेन यू हैव रेड दिस। चलो, समझ आ गया। हमारा लास्ट पार्ट रह गया बेसिक्स का। इट इज प्रैक्टिस। मैंने तुम्हें बोला है एक वीक में एक ऐसे तो लिखो ही लिखो, अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके। और अगेन, तुम लोग ऐसे लिख के बैठ जाओगे, तुम लोगों ने जी ऐसे लिख लिया नोटबुक में, 5 पेज भर लिए, चलो जी डन हो गया। उसके बाद तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे पास कोई मेंटर हो जो उसे इवैल्यूएट करे। चाहते हो नहीं चाहते, ऑब्वियसली एडिशनल पॉइंट्स पता तो चले कर क्या रही हैं, कितना पानी में है हम लोग। सो यू नीड evaluations also, any method, any source we provide it also, any other thing। मतलब तुम कराओ, चाहे तुम कहीं से कोचिंग ले रहे हो वहां के टीचर से, पर कराओ। ठीक है। आई थिंक सपना इज अ स्टूडेंट, आई हैव बीन चेकिंग हर essays, शी नोज इट कि हम लोग कैसे करते हैं। यस मैम। तो आई विल शो यू वन इवेलुएटेड सैम्पल essay। ये वाला क्राइम अगेंस्ट वुमेन ही था, ये हम लोगों ने इवेलुएट करा, मैंने करा इवेलुएट। तो इसके अंदर जरा देखना, इंट्रोडक्शन लिखी, पहले क्या करा इन लोगों ने, इन्होंने जिनका भी ये स्टूडेंट का ऐसे है, इन्होंने 4 लाइन्स के कोटेशन दे दी, कोटेशन में नहीं है, पोएम टाइप्स, मतलब इंट्रोडक्शन दे दी। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करी, वुमेन सब्जेक्ट ऑफ
क्राइम एनालिसिस करा, बेसिक बता दिया, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज बता दी, फिर बता दिया कौन से क्राइम्स होते हैं। पर इन्होंने क्या करा, हर क्राइम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा, ये हमारे ऐसे की नीड नहीं होती है। तुम एग्जांपल्स दो, पर ऐसा मत करो कि एग्जांपल्स पर 20 लाइनें लिख दो, ये नहीं करना है। मैंने स्पेशली लिखा है, डोंट एक्सप्लेन ईच क्राइम इन सच डिटेल, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा ये तो छोटा मोटा सा करा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ ये स्टेप्स टेकन, आगे इन्होंने सब कुछ डाला है, जुडिशरी लॉ सब कुछ डाला। बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, आई वुडंट से नहीं अच्छा है। पर इनका एक प्रॉब्लम थी कि इनके एसे में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मुझे समझ नहीं आया, मतलब एक फ्लो होना चाहिए तुम्हारे एसे में। इनने एनालिसिस दिया, ठीक है, इन्होंने एन्यूमरेशन दिया, ग्राउंड रियलिटी दी, मुझे समझ नहीं आया ग्राउंड रियलिटी इंडिया की वर्ल्ड की क्या दे रहे हो तुम। और तुम लोग देख रहे हो बहुत पैराग्राफ पैराग्राफ हो रहे हैं, मतलब इवैल्यूएटर थोड़ा इरिटेट हो जाएगा कि कितना क्या लिखा हुआ है और कैसी राइटिंग लिखी है। थोड़ा स्पेशियस बनाओ, थोड़ा खुला खुला लिखो। एक तुम्हारी शीटें भी भरेंगी, एक तुम्हारी राइटिंग साफ आएगी, जितना खुला लिखोगे ना, जैसी मर्जी राइटिंग हो, साफ राइटिंग आती है। अब ये मैंने पूरा पढ़ा, मैंने दिमाग दिए, अब मैंने अपना शुरू करा कि मैं कैसे ऐसे को फ्रेम करती हूँ। तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि डोमिनिक पेलिको का, कि मैं वैसे स्टार्ट करती हूँ, ममिता देवनाथ। फिर मैंने बता दिया कि हम लोग ये एनेक्डोट्स देके स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इससे, कि वुमेन सेफ्टी इज टॉक्ड अबाउट इन जनरल बट देयर इज अ कांस्टेंट सर्च इन द। मैम विक्टिम नेम डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या? यार अगर तो वो पब्लिक मीडिया में है तो कर सकते हैं। मैम हाई कोर्ट सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि इसको पब्लिकली मतलब ना वायरल किया जाए नेम को। मोमिता वाला बोल रहे हो आप? यस मैम, मतलब मोमेंट स्पेशली बोला भी था, वैसे जर्नली भी कोर्ट प्रैक्टिस में भी मतलब बोलते हैं कि नहीं, वो 228 है ही खैर ऑफेंस आईपीसी में, अगर डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। यार द थिंग इज दैट हर एडिटोरियल में मैंने नाम देखे, जैसे फ्रांस वाला भी मैंने हर जगह देखा है, फ्रांस वाले में भी कन्विक्शन हुई है, उसमें भी हर जगह देखे। इंडिया में मतलब अगर अगर वो बहुत हाई, जैसे अब निर्भया का केस था, हम निर्भया है पर उनका नाम कुछ और था, ज्योति सिंह था, है ना। तो हमें पता है कि उनको किसी और नाम से बुलाया गया, वो मीडिया में है। जो ओपनली पब्लिकली मीडिया में और जो बहुत हाई लेवल केसेस होते हैं, बहुत हाईली सेंसिटिव केसेस होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। पर अगर आपको नहीं करना है, फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि कोलकाता रेप केस, फिर वो इवैल्यूएटर को खुद ही पता चल जाएगा कि आप किस चीज की बात कर रहे मैम मतलब अगर नाम डाल दिया तो मार्क्स तो नहीं लो हो। नहीं जाएंगे अगर? नहीं नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर मैंने बेसिक एस्पेक्ट्स दिए जहाँ पे मैंने स्टैट्स बताए, एनसीआरबी का बता दिया, ठीक है। फिर मैंने कॉजेज बताए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप ये पढ़ो एक बार, कि मैंने इंट्रोडक्शन दी, बेसिक एस्पेक्ट्स बताए, कॉजेज दिए, इम्पैक्ट दिया, एंड देन स्टेप्स टेकन दिए, वे फॉरवर्ड दिया, कंक्लूजन दिया। आपको ये ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर लग रहा है या जैसे इन्होंने लिखा है वो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर लग जॉर्ज मैम। रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने मतलब मैं फ्लो में चली हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने बहुत बुरा ऐसे लिखा, नहीं, पर इनके ऐसे में फ्लो नहीं था। तो मैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में है आपका। हाँ, कॉजेस दिए, इम्पैक्ट दिया, स्टेप्स टेकन दिए, वे फॉरवर्ड दिया, कंक्लूजन। मैंने कंक्लूजन में एक ऑथर को कोट ही कर दिया, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है कि क्या होता है ये क्राइम का इम्पैक्ट, क्या होता है, क्या क्या चीज होती है। तो ये एक सैम्पल इवैल्यूएशन है जो मैंने करी थी। तो अगर आपको ऐसी इवैल्यूएशन चाहिए अपने ऐसे के लिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई हैव गिवन यू द नंबर एंड आई हैव गिवन यू द टेलीग्राम आईडी। क्लियर, बेसिक्स क्लियर हो गए एवरीबॉडी? ओके। चलो, तो आज हम लोग मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट्स और होगा, हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन आज ऐसे फ्रेम करेंगे। सब अपने व्यूज देना, सब अपने चीजें बताना, ताकि तुम मेरी चीजें अपनी चीजों में ऐड कर सको और मैं आपकी नॉलेज को अपनी चीजों में इनकलकेट कर सकूं। सी सैम्पल इवैल्यूएशंस आर ऑलरेडी देयर इन आवर ग्रुप, वी हैव पिन्ड दोस फाइल्स, तो आप वहां पे देख सकते हो। लक्षिता, पॉइंट्स एज इन, आई वुडंट से कि तुम लोग इंट्रो लिख रहे हो
तो 1 2 3 4 5 नहीं मत करो, पॉइंट्स मैंने किस वे में बोले, जैसे मैंने कॉजेस समझाने हैं। मेरे को पता है कि मेरे पास 5 कॉजेस हैं, तो ये तो तुम पॉइंट्स ही बनाओगे ना यार, पैरा में थोड़ी लिखोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में मैंने समझाना है कॉजेस क्या है, तो मैंने पहले पैट्रियार्की और सोसाइटी बता दिया, उसकी मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगी ना। अब मैं ऐसे थोड़ी लिखूंगी द फर्स्ट कॉज इज, ऐसे द फर्स्ट कॉज इज पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड आई राइट इट, एंड यहाँ पे मेरा पॉइंट खत्म हुआ, फिर मैं द सेकंड कॉज इज ये बोल रही हूँ। ऐसे नहीं करना कि पूरा ऐसे तुम लोग उसी में जा रहे हो, पॉइंट्स में लिख रहे हो अपना पूरा ऐसे। ठीक है, करें शुरू फिर वन नेशन वन इलेक्शन। चलो बताओ फिर इंट्रोडक्शन का कुछ, क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। No, we can start from the very uh, like by the time we got independence. After we got independence, there were one nation, one election for a while, and like we can start from that. As soon as we got independence, and as soon as the parliamentary system was implemented, So you're saying that I give a historical perspective in the introduction itself. yes. Okay, ठीक है। However, by the time we reached the 1960s, certain like no confidence motions were passed against certain governments. Yeah. A lot of governments could not make it to 5 years. Therefore, there were certain inconsistencies with respect to the time of elections for different states, and that's where the inconsistencies with respect to uh, elections came into light. We can start from this. ठीक है ओके, बाकी बताओ। दीपांकर, क्या, वेरी गुड। ठीक है, लॉ कमीशन एंड पीएम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, और बताओ सपना, आप बताओ। एवरीवन एल्स यार, देयर आर 17 अदर पीपल। आदित्य, आई नीड योर आंसर। आरुषि, अथर्व, CMPTN मेल, देवांशी, दीपांकर, गोविंद। Okay, Dipankar told. Lakshita, tell me, Manjari, if I'm pronouncing it right. Monisha, Parth, Prashant, Soloni, Sanjay, Sapna, tell me, Sarika and Tanuja. तो चलो। मैम यही मैम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। इनिशियली 1962 में था, मतलब था, फिर उसके बाद इमरजेंसी लगी फ्रॉम स्टेट ऑफ पंजाब, और फिर उसके बाद ये वही मतलब नहीं हो पाया इलेक्शन फॉर वन नेशन, तो फिर अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग होना शुरू कर दिया। तो सर मैम वही स्टार्टिंग से ही करेंगे कि इनिशियली तो था लेकिन बाद में वो ब्रेक हो गया, फिर से लाने की। मैम इसका जैसे बोल रहे हैं कि ये अनसक्सेसफुल रहेगा, मतलब ये आ नहीं सकता। ऑल तो बिल पास हो गया है लेकिन उसमें भी वो मेजोरिटी नहीं हुई है, 2/3 वाली। वो पता ही है, वो सब दिख ही रहा है। तो मैम ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं क्या, जो अभी रिसेंट हुआ है? बिल्कुल, वो मैं बताऊंगी, कैसे मेंशन करना है। ठीक है मैम। पर्सपेक्टिव्स दे रही हूँ, फिर मैं अपना बताऊंगी कि मैंने कैसे स्टार्ट करा, मैंने क्या लिखा। ठीक है, तो मेरे को ये 4 पॉइंट्स मिले हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, लॉ कमीशन और पीएम का व्यू पॉइंट, देन द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे रिसोर्सेज बहुत स्पेंड होते हैं। फिर हमने एक फिक्शनल स्टोरी देखी, CMPTN मेल की, दैट दिस डिबेट इज वेरी फ्रेश all over the country. And then Prashant said we should start. So you're giving an international perspective. Okay. Government and states and center missed the line of one election. I don't think that's fair. So inconsistency. Lakshita, how will you give that legal and constitutional analysis? Please brief me about this a little. Lakshita. Yeah, comparison of scenarios. Good. और बताओ। ठीक है, मैं बोलती हूँ लीगल, लीगल एनालिसिस दे देते हैं। ठीक है लक्षिता।
चलो, मैंने ये आपके इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स देखे, ठीक है। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो कानून शाला, या फिर अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे को आई होप दैट आई could add a little knowledge to your own already, you have a room of knowledge already, but I hope that I was a little helpful to you in all this, and you got to know कि कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या करना है, नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।